हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए खलील रहमान की स्टोरी का रिएक्शन एंड उनकी जो कंप्लीट स्टोरी रही है वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो इतनी सैड स्टोरीज लिखते हैं। और उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एक ड्रामा तक बना हुआ है सदके तुम्हारे। उन्होंने खुद लिखा है, उनकी खुद की स्टोरी है वो। सो ऐसी क्या उनकी स्टोरी है, कितना दर्द रहा होगा। बिकॉज ऐसा हमने देखा हुआ है कि ऐसे जो पोएट्स होते हैं ना, वो उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में रहता है जिसकी वजह से वो दर्द उनका वो बाहर निकल के आता है, फिर वो इतना कमाल का लिखते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे उनकी क्या स्टोरी। और अगर हम इनकी बात करें ना तो लिटरली एक फुल पैकेज होता है ना। कहते हैं कि एक आप टैलेंटेड हो तो ये बहुत अलग अलग फील्ड में ये टैलेंटेड है। ये एक्टर है, ये राइटर है, और ये पोइट है, और ये मतलब कहते हैं ना सब कुछ है। ये मेरे पास तुम हो में इन्होंने काम किया है, प्यार अफजल में इन्होंने काम किया। और अगर हमने इनकी कुछ दिनों पहले हमने पोइट्री सुनी थी और लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इनकी जो पोइट्री होती है ना यार, बेसिकली वो उर्दू में ही होती है। और लेकिन जब हमने सुनी थी ना तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। बहुत इन्होंने इतनी सुंदर सुनाई थी ना, हम लोगों को आराम से समझ आई थी। जबकि हम लोगों को उर्दू समझ भी नहीं आती उतने अच्छे से, उसके बावजूद भी हम लोगों को इनकी पोइट्री काफ़ी अच्छे हद तक समझ आ गई थी। तो वो अलग ही बात है। इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे कि जो मतलब नॉर्मल लोगों को भी समझ आए, कि बच्चों तक को समझ आए। पाकिस्तान में तो आया, इवन पाकिस्तान के बाहर भी लोगों को आए। तो मेरे को उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर हम इनकी बात करें इनके ड्रामास की, तो सीरियसली इनके जितने ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं वो एक से बढ़कर हिट रहे हैं। और मैं सही बात बताऊँ, इनकी लास्ट जब मैंने पोइट्री सुनी थी तो मैं इनके ऐसे फ़ैन हो गई थी। और आज मैं इनके बारे में ऐसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली। वही तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऐसा रोशन सितारा जो अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, जिसके कलम से निकला हर लफ्ज अमर हो जाता है, जिसको मौजूदा दौर का सबसे बड़ा लिखारी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। दौरे हाजिर के ऐन मुताबिक अपनी तहरीरों और कलम से इंसाफ करने वाला ये लिखारी, जो हर बाशऊर और गैरतमंद इंसान की तर्जुमानी करता है, जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। पैदाइशी तौर पर शायर और लिखारी थे। छठी जमात से लिखना शुरू किया। लिखने की कीमत अपने वालिद से मार की सूरत में अदा की, फिर लिखना छोड़ दिया। पढ़ाई मुकम्मल की, सरकारी नौकरी भी की, आला ओहदे पर फाइज हुए। मगर दिल से हमेशा एक ही आवाज आती थी कि तुम इस काम के लिए नहीं बने। अपने दिल की आवाज सुनी और सब कुछ छोड़ दिया। आला ओहदे से रिजाइन दिया और कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बैंक के आला ओहदे पर फाइज रहने वाला यह शख्स पेट की आग बुझाने और बीवी बच्चों को पालने की खातिर मेहनत मजदूरी करने लगा। वो अपना दिल और दिमाग किसी और शोबे में सर्फ नहीं करना चाहता था, इसलिए मेहनत मुशक्कत के काम को तरजीह दी, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। आज की हमारी वीडियो लेजेंड राइटर खलील रहमान कमर के मुतालिक है। दुख देकर खुश हो जाए तो उससे दुख लेकर खुश हो जाओ और उसे सलाम करके कहो, आप हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके नहीं। खलील रहमान कमर बहुत बड़ा नाम है। सूफियाना नजरियात का मालिक ये शख्स शायर, लिखारी, ड्रामा निगार, मुसन्नफ, डायरेक्टर और अदाकार भी है। वैसे वो अदाकार नहीं, उन्होंने जो कैरेक्टर भी आज तक किए वो अदाकारी नहीं बल्कि हकीकत होती थी। जो भी किया दिल से किया। अल्लाह की जात से प्यार करने वाला ये शख्स बहुत दर्द दिल रखने वाला इंसान है, जो हर इंसान बल्कि हर जानदार और बेजान चीज से मोहब्बत करता है, जिसमें कमाल की खुददारी है। खलील रहमान कमर की जिंदगी के मुतालिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। जो लोग उनसे मोहब्बत या नफरत रखते हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। खलील रहमान कमर 16 दिसंबर 1961 को लाहौर के इलाके शाद बाग के एक मतवस घराने में पैदा हुए। तालीम अपने इलाके के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीकॉम और कॉमर्स में मास्टर्स किया। इससे पहले आपको बताते चले कि खलील रहमान कमर को बचपन से ही लिखने का शौक था। छठी जमात से बच्चों के मैगजीन के लिए लिखा करते थे। अपने वालिद से बेहद अटैच थे। वालिद मना करते थे कि ये फजूल काम है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। बहुत मर्तबा मार भी पड़ी। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन स्कूल में ज्यादा दिल नहीं लगता था। अपनी वालदा से ज्यादा वालिद के साथ अटैच थे। खलील रहमान कमर का मशहूर जमाना गीत जो राहत फतेह अली खान ने गाया, जिसको पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा, जरूरी था। इस गीत के शुरुआती शेर, लफ्ज कितने तेरे पहलू से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये शेर खलील रहमान कमर ने उस वक्त लिखे जब वो 9वीं जमात के स्टूडेंट थे और 2009 में इन अशार को उस गाने में शामिल किया गया। कॉमर्स में मास्टर्स करने के बाद नेशनल बैंक में मुलाजमत अख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद यहाँ से छोड़कर बैंक ऑफ पंजाब के आला ओहदे पर फाइज हो गए। 1985 में पसंद की शादी की, मामू की बेटी से शादी हुई। खलील रहमान कमर का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली तनख्वाह, जो तकरीबन 1600 रुपए थी, जब वो मिली तो सारी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ पर रखी। खैर बैंक की जॉब में दिल नहीं लगता था, वो छोड़ दी। बैंक की नौकरी छोड़कर घर बैठ गए
और कलम उठाई, लिखना शुरू कर दिया। मुआशी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, मेहनत मजदूरी भी करते रहे, लेकिन अपना दिमाग और दिल शायरी और लिखने की तरफ मरकूज रखा। बागे जना का गेट उन्होंने खुद अपने हाथों से वेल्ड किया और पूरे बागे जना को उन्होंने रंग किया। इन मुश्किल हालात में भी जिंदगी गुजारने वाले इस लिखारी ने अपने कलम के जरिए ड्रामा सील, दस्तक और दरवाजा की कहानी लिखी। ना सिर्फ इस ड्रामे के राइटर बल्कि इसमें अदाकारी भी की। यह ड्रामा 1995 में रिलीज हुआ और कामयाब हो गया। फिर इसके बाद 1997 में फिल्म फर्ज की स्टोरी लिखी, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद थे। अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इस पर लगा दी। इस फिल्म के हदायतकार उस्ताद नज़ाकत अली खान थे, जिसमें निर्मा, बाबर अली, गुलाम मोहिउद्दीन और जावेद शेख थे। ये फिल्म ज्यादा कामयाब ना हो सकी। फिर 1999 में एक और कहानी लिखी, जिसको ड्रामा सिल बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह का नाम दिया गया, जिसके राइटर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर खुद थे, बल्कि इसमें अदाकारी भी की। इसकी यही बातें मुझे बुरी लगती है अम्मा। एक्टिंग भी की है। ये लाहौर शहर है सुलेखा बेगम, यहाँ कमाइयों का हिसाब नहीं होता, नोटों का हिसाब होता है, नोटों का। ये ड्रामा सुपरहिट हो गया। इस ड्रामे से शोहरत और पहचान मिली। यहाँ से खलीलुर रहमान कमर के कामयाब सफर का आगाज हुआ। इसके बाद ड्रामा सील चांदपुर का चंदू जो 2001 में रिलीज हुआ, लंडा बाजार 2002 में, दिल है के दिया 2005 में। इन तमाम ड्रामों के राइटर होने के साथ साथ अदाकार और डायरेक्टर भी वो खुद थे। ड्रामा सील लंडा बाजार एक सुपरहिट टीवी सीरियल था। इस ड्रामे से आपको शोहरत मिली। तू शहर में रहती है ना, इसलिए तेरी पुल चुक माफ। और एक्टिंग भी कितनी फिर ज्यादा 2005 में फिल्म कोई तुझसा कहां की स्टोरी लिखी। फिर 2009 में ड्रामा सील दिल्ली के बांके, जिसमें एक बार फिर बतौर अदाकार पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान की आजादी ज्यादा खूबसूरत है। तो हम क्या करें जुगनू मियां, हिंदुस्तान आजाद भी हो गया तो हम जुल्फे जाना की कैद में रहेंगे। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर खुद थे। फिर इससे अगले साल फिल्म चन्ना सच्ची मुची के डायलॉग और गीतों के लिरिक्स बनाए। फिर 2013 में ड्रामा सील प्यारे अफसल, जिसकी कहानी ने तहलका मचा दिया। खलीलुर रहमान कमर की कलम से लिखी गई इस ड्रामे की स्टोरी ने हमेशा के लिए उसको अमर कर दिया। इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक को इस कदर गहराई से दिखाया गया कि अहले तसव्वुफ उसको दाद दिए बगैर ना रह सके। 2014 में ड्रामा से सदके तुम्हारे की कहानी लिखी, जो कि एक सच्ची लव स्टोरी थी। और ये लव स्टोरी खलीलुर रहमान कमर की अपनी जिंदगी की थी। अपने मामू की बेटी से प्यार मोहब्बत की दास्तान को इस ड्रामे में दिखाया गया, जिस पर फैमिली की जानिब से काफी तनकीद भी की गई। 2017 में ड्रामा सिल मोहब्बत तुमसे नफरत है की कहानी भी खलीलुर रहमान कमर ने तख्लीक की। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पंजाब नहीं जाऊंगी। ये एक सुपरहिट फिल्म थी जिसको सरद पार भी बेहद पजीराई मिली। इस फिल्म के राइटर खलीलुर रहमान कमर थे। 2019 में बनने वाला ड्रामा सिल मेरे पास तुम हो, इसने खलीलुर रहमान कमर को हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसने बामे अरूज पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे की कहानी, डायलॉग और लिरिक्स सब कुछ कमाल का था। इस ड्रामे ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में इस ड्रामे को बेहद पसंद किया गया। ना सिर्फ इस ड्रामे में मौजूद अदाकारों को शोहरत मिली, बल्कि खलीलुर रहमान कमर भी बामे अरूज पर पहुंच गए। और इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म काफ कंगना के राइटर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर थे। उनको मौजूदा दौर के सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता और कामयाब राइटर होने का एजाज मिला। खलीलुर रहमान कमर के फेवरेट अदाकार हुमायूं सईद, जबकि अदाकारा आयजा खान है। बेहतरीन डायरेक्टर नदीम बेग। इसके अलावा मोनालिसा और सारा लोरेन को भी बेहतरीन एक्ट्रेस समझते हैं। पसंदीदा शहर लाहौर है। खाने में नान, छोले, पाए, मग्स बहुत पसंद है। अपनी बीवी के नहायत ताबेदार शोहर अपनी तमाम जायदाद अपनी बीवी के नाम कर चुके हैं। घर में औरत की हाकिमियत के कायल हैं। जो लोग समझते हैं खलीलुर रहमान कमर औरतों की इज्जत नहीं करते या औरतों को हकीर वगैरह समझते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैंने एक बात और कही कि अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। मारवी सरमद के साथ वो प्रोग्राम जिसमें उसको गाली दी गई, जिस पर मीडिया ने खलीलुर रहमान कमर का बाइकआउट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ थी। सोशल मीडिया में खलीलुर रहमान कमर को मारवी सरमद की बेइज्जती करने पर बहुत अप्रिशिएट किया गया। खलीलुर रहमान कमर के ये अल्फाज कि बेहया औरत के जिस्म पर मर्द थूकता भी नहीं है, ये अल्फाज यकीनन सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। वो एक सच्चे इंसान है जो दूसरों की राय का एहतराम और अपनी राय खुलकर बयान करने के आदी हैं। सच्ची हकीकत पर मबनी, मुनाफिकत से पाक बात करने के कायल हैं। खलीलुर रहमान कमर ने पहली शादी अपनी मामू की बेटी से की, जिसका नाम है रूबीना, जबकि दूसरी शादी रूबीना कुरैशी से की, जो कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार फैसल कुरैशी की साबका बीवी हैं। आपके माशरे बच्चे हैं जिनमें लाहौर में आलीशान रहाइश है, पुरसकून और अपने आप में रहने वाले इंसान। एक पर्सनल सी बात आपसे शेयर करते हैं कि कुछ अर्सा पहले मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब को एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, जिसका रिप्लाई उन्होंने आज तक नहीं दिया और मैं आज भी उनके जवाब का मुंतजर हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक खलीलुर रहमान कमर को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप पाकिस्तान का सरमाया है और पूरा पाकिस्तान आपकी कलम से निकले हर लफ्ज की इज्जत करता है। पाकिस्तान का ये गोहर नया अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अल्लाह पाक मजीद कामयाबियां अता फरमाए।
इतने इंस्पायरिंग आदमी है और ये कैसे है लाइक इन्होंने इतना स्ट्रगल किया हर चीज़ की एंड इनका बीवी से प्यार कितना है कि लाइक इन्होंने अभी अपनी सारी प्रॉपर्टी और सब चीज़ दे दी है उनके नाम और कर दिया। इनको कोई उनसे प्रॉपर्टी इन चीज़ों से मोह नहीं है, वो है बस अपना अपना काम से फोकस कर रहे हैं और उनको अपना लिखना पसंद है एंड लाइक किस तरीके से उनका स्टेज पे स्टेज अपग्रेड होता गया वो चीज़ देखने लायक है। लाइक वो अच्छे खासे वो बताती है वो बैंक या किसी में जॉब करते हैं, उनका अच्छा खासा जॉब चल रहा था लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लग रहा था, उनको हमेशा कुछ लिखना था कुछ करना था एंड वो लिखते गए एंड फिर उनको जो 1995 में उनका एक सीरियल आया वो हिट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। सो लाइक बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके फिर हम वो देखते हैं जैसे प्यार अफजल, फिर मेरे पास तुम हो जैसे ब्लॉकबस्टर हिट जो सीरियल्स हैं ड्रामा है वो अब जाके आए हैं एंड अब जो उनको वो जो बोलते हैं ना चरम पे पहुंच चुके हैं वैसी उनकी हालत हो चुकी है। अब वो जो लिख दे जो कर दे वो हिट हो जाता है। सो इस तरीके का उनका हो चुका है, कितना प्यारा वो बोलते हैं लिखते हैं हर चीज़ इनकी, हम लोग दोनों इनके बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चलो एक चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये कि ठीक है ये तो हम लोगों को पता है कि टैलेंटेड तो देखो है ही, इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा फेमस है। चलो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने ज़्यादा फेमस और आपके पास कितना ऐसे पैसे हैं, लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि आप इंसान कैसे हो, ठीक है। तो मुझे इस वीडियो से इतना लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और ये मतलब अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवियों के नाम कर रखी है जो कि बहुत कम लोग करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये ऐसा है कि ठीक है वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जो कि बहुत कम लोग ऐसे देते हैं। और अगर हम इनकी बात करें इनकी इससे पहले की लाइफ की, तो यार इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और हम लोगों को इससे ये भी पता चलता है कि अगर मतलब आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है ना, अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए नहीं बना, तो इतने गट्स रखो कि उस काम को छोड़ो और जो आपका दिल बोल रहा है ना जो करने के लिए, जो आपका एक्चुअल में ऐसे पैशन है उसकी तरफ जाओ कि क्या पता आप उस पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लो। पर अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी नौकरियाँ छोड़ दो इसके लिए, नहीं। अगर आपको आप श्योर, अगर आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ये चीज़ बहुत अच्छा कर सकते हो, आपसे मतलब आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, तो जाओ उस तरफ ज़रूर जाओ और अपने पैशन को ऐसे फॉलो करो। और बहुत ही ज़्यादा इनकी बहुत अच्छी वीडियो थी और इसमें मुझे वीडियो में सबसे अच्छी ये चीज़ लगी इनके बारे में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ बताई थी, ठीक है। इनके करियर के बारे में बताया, फिर इससे इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया कि इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इनका ये तक बता दिया कि इनको खाने में क्या अच्छा लगता है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किस किस को दे रखी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी है। वही एक्चुअली बहुत कमाल की वीडियो थी। आप लोग कैसे लगा, आप लोग जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।